नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस करियर रेडिनेस कार्यक्रम में स्वागत है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन के बारे में भी बात करी और साथ ही मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो भी आप लोगों ने 3 लक्ष्य सोचे हैं जो आपको इस साल के अंत में अचीव करने हैं या प्राप्त करने हैं, आपको ये चेक करना था कि क्या वो जो गोल्स हमने सोचे थे क्या वो स्मार्ट है या नहीं। तो आई होप आप ये चेक कर पाए होंगे। अगर वो नहीं है तो उन्हें स्मार्ट कैसे बनाना है ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में समझाया। तो प्लीज अब आप जो भी गोल्स बनाएंगे फोकस कीजिएगा कि वो जो गोल्स हैं वो स्मार्ट गोल्स हों। तो जब भी हम स्मार्ट गोल्स की बात करेंगे तो जरूरी है कि अब हम एक प्रॉपर प्लानिंग करें कि हम जो स्मार्ट गोल्स हैं वो कैसे बनाएंगे। तो कोई भी एक गोल आप सोचिए जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और आप उसे स्मार्ट बनाइए। साथ ही आप अपने एक फ्रेंड या अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी के भी साथ जिनको आपको लगता है कि आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उनके साथ अपने उस गोल को शेयर कीजिए। साथ ही ये भी शेयर कीजिए कि कैसे वो जो गोल है वो स्मार्ट पैरामीटर्स पर आते हैं या कैसे वो जो गोल्स हैं वो स्मार्ट हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हम एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आप लोग जो है वो अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं या आप अपना पूरा दिन कैसे निर्धारित करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगी कि आप खुद उनको आंसर करें। कि सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपनी लाइफ में कौन सी एक चीज है जिसके लिए प्लानिंग करना चाहते हैं या जिसके लिए प्लान बनाना चाहते हैं। क्या आप जो प्लान बनाते हैं या जो टाइम टेबल बनाते हैं वो रिटर्न बनाते हैं या आपने बस दिमाग में सोच लिया और चल दिए। तीसरी चीज कि क्या आप जो भी प्लान बनाते हैं वो घर में किसी के साथ या फ्रेंड में किसी के साथ शेयर करते हैं या नहीं। और चौथी चीज कि क्या आपने जो प्लान बनाया है उसे आप फॉलो कर पाते हैं या नहीं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इन सारे प्रश्नों का जवाब खुद सोचें और खुद समझे कि क्या ये चीजें आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ करेंगे और इनको अच्छे तरीके से फॉलो अप करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है वो है कि आपको 30,000 रुपए की लॉटरी लगी है और ये जो 30,000 है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। और आप लोगों को मान लीजिए आप फ्रेंड्स का ग्रुप है और उस ग्रुप को 3 दिन की गोवा की ट्रिप प्लान करनी है। ठीक है। तो अब हम प्लानिंग पर क्योंकि फोकस कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 30,000 रुपए हैं और उस 30,000 में आप जो भी 1 2 3 फ्रेंड्स हैं उन सभी को आपको 3 दिन के गोवा की ट्रिप प्लान करनी है। और यहाँ पर साथ ही मैंने एस्टिमेटेड रूम के रेट्स भी लिख दिए हैं कि अगर आप गेस्ट हाउस में रुकेंगे तो 2,000 रुपये पर नाइट लगेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। 3 स्टार होटल में रहेंगे तो 4,000 रुपये पर नाइट लगेगा जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। अगर 5 स्टार होटल में रहेंगे तो 7,000 रुपये पर नाइट लगेगा और उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूड होंगे। तो ये कुछ एस्टिमेटेड रेट्स हैं। इन रेट्स के साथ आपको ये प्लान करना है कि आपको गोवा जाना है और कैसे जाना है क्या करना है वो मैं बताती हूँ। पहली चीज कि आपको अपने सभी लोगों में 3 to 5 मेंबर्स में आपको ये प्लानिंग करनी है। आप अपने कोई भी 2 दोस्त को पकड़िए जिनके साथ आप मिलकर के प्लानिंग करेंगे। दूसरी चीज कि ये जो प्लानिंग है वो 3 लोगों के लिए होगी यानी 3 लोग गोवा जा रहे हैं और 3 दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। एस्टिमेटेड पैसा मैंने आपको बता दिया कि इतना पैसा लगेगा, इतने पैसे खर्च होंगे। और आपको एक प्रॉपर ये जो ट्रिप है वो प्लान करनी है और इसको प्लान करने के लिए आपके पास 10 मिनट्स है। तो आई होप आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, 10 मिनट्स में ये प्लानिंग करेंगे और फिर वापस आएंगे। तो प्लीज एक बार मैं फिर स्क्रीन को वापस भेज रही हूँ कि ये आपके एस्टिमेटेड रेट्स हैं। इन रेट्स के बेसिस पर आप अपनी गोवा की ट्रिप 30,000 रुपीज है आपके पास। गोवा की ट्रिप 3 लोगों के लिए 3 दिन के लिए प्लान करनी है। तो वीडियो को पॉज करें, चाहे तो वीडियो खत्म करने के बाद भी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये प्लानिंग करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि प्लानिंग की कमी अगर आपके अंदर है या आपको चीजें प्लान करने में परेशानियां आती हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी संकट खड़ा खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी है
प्लानिंग करने की या हमारे अंदर कमी है जो कि हमारे करियर में आगे नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि आप कहीं पर भी होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप फैमिली में हैं, आपको हर जगह प्लानिंग करनी है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि जब आपके फादर को सैलरी मिलती होगी, तो आपकी मदर घर पर बैठ करके वो पूरे अपने हफ्ते की प्लानिंग या अपने पूरे महीने की प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी या कितना खाना आएगा या कितना खर्चा होगा। कई बार आपके मदर फादर दोनों मिलकर के करते हैं, कई बार ये प्लानिंग अकेले मम्मी या अकेले पापा करते हैं। तो ये प्लानिंग होती है और हमारे लाइफ के हर स्टेप पर प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फैमिली में अगर हम हैं तो फैमिली के पूरे महीने को प्लान करते कि कौन सा पैसा कितना कहाँ कैसे खर्च होगा। ऑफिस में है तो अपने जॉब या अपने काम की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं हमेशा सुना होगा टू डू लिस्ट के बारे में, जो कि लिस्ट हम बनाते हैं अपने रोजमर्रा के कामों को याद रखने के लिए या वो काम टाइम पर खत्म हो उनको टिक मार्क करने के लिए कि भाई मैंने ये काम कर लिया, ये बाकी है। आपने सुना होगा टाइम टेबल के बारे में। बहुत सारे लोग आजकल ऑर्गेनाइजर यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर बेसिकली एक तरह का टाइम टेबल या एक तरह की कह सकते हैं टू डू लिस्ट है, जिसके अंदर हम ये लिख करके रखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। बेसिकली हमारे जो जो पूरे दिन के टास्क हैं वो हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज अपने पास रख सकते हैं। डेली जब भी आप सुबह उठते हैं या रात में सोते हैं तो रात में अगले दिन की प्लानिंग करके सोएं, ताकि जब आप नेक्स्ट डे उठें तो ब्लैंक ना उठें। आपको ये ऐसा ना लगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं कि क्या करना है। क्योंकि जब आपके पास प्लानिंग होगी ना, आपके आपके पास उठने का रीजन होगा। कई बार क्या होता है कि हम बिस्तर में पड़े होते हैं, सो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ करने को होता ही नहीं है। अगर हम प्लानिंग करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर मोटिवेशन होगा कि यार मैंने ये सोचा है ना, मुझे आज ये काम खत्म करना है। ठीक है। तो प्लानिंग इतना बड़ा रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। बहुत जरूरी है प्लान करना, अपने दिन को, अपनी स्टडीज को, अपने करियर को, अपने गोल को। तो अब हम आगे इसी पर बात करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं प्लानिंग के जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं इसमें सबसे पहली चीज तो कि हम क्या प्लान करना चाहते हैं या हम क्या प्लान कर रहे हैं। दूसरा, कि हम क्यों प्लान कर रहे हैं। तीसरा, कब करना है हमें, ये जो भी काम हम कर रहे हैं वो कब करना चाहते हैं। कौन करेगा उस काम को, क्या मैं करूंगी, मुझे किसी से करवाना है, कैसे करना है। और जब ये प्लानिंग हो जाती है पूरी तरह से, तो फिर अंत का हमारा होता है सेलिब्रेट करना कि भाई मैंने जो भी सोचा था वो मैंने अचीव कर लिया। ठीक है। तो जरूरी है इसको समझना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर इस वीडियो का अंत करते हुए मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि आपको अपनी गोवा की प्लानिंग करनी है 3 लोगों की। तो प्लीज वो वीडियो में आप वापस जाएं और ये चेक करें कि उसमें 30,000 रुपए थे। 3 लोगों के लिए 3 दिन की प्लानिंग करनी है गोवा की। प्लीज प्लान करें, बहुत मजा आएगा आपको वो प्लानिंग करके और समझ में आएगा कि प्लानिंग करने के लिए हमें कितनी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो ऑल द बेस्ट। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।